हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट में स्टूडियो एलएसडी लिमिटेड। गाइस, इस आईपीओ का आज ओपन हो रहा है डे 3 का सब्सक्रिप्शन, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन लास्ट डे तो अप्लाई करिए आपने फाइनल डिसीजन करना चाहिए, सब्सक्रिप्शन कितना चल रहा है, जीएमपी कितना चल रहा है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 18 अगस्त ओपन हुआ था, 20 अगस्त आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। ₹2 का फेस वैल्यू, 51 to 54 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 2000 शेयर्स की लॉट साइज, कॉम्बो है फ्रेश इशू ऑफर फॉर शेल का 74.25 करोड़ का इशू साइज, 1 करोड़ 37 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है, जिसमें से लिखा सिक्योरिटीज मार्केट मेकर फ्रेश इशू 55.7 करोड़ का ऑफर फॉर सेल 14.8 करोड़ का किया जा रहा है। बुक बिल्ड आईपीओ एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड किया जाएगा, एनएससी एसएमई पर लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट 21 अगस्त का रखा गया, सो 22 अगस्त को डिफरेंट रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 25 अगस्त का लिस्टिंग डेट रखा गया। इंडिविजुअल मतलब रिटेलर ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 4000 शेयर मिलेंगे, 2,16,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9,72,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 10 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10,80,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो गाइस, स्मॉल एचएनआई से अगर 30 टाइम सब्सक्राइब होता है, चाहे आप 3 लॉट अप्लाई करते हैं 9 लॉट, आपको अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट ही किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट बिल्कुल नहीं होगा। और बिग एचएनआई में अगर 40 टाइम सब्सक्राइब होता है, चाहे आप 10 लॉट अप्लाई करते हैं, जितना भी अप्लाई कीजिएगा, आपको अलॉटमेंट ओनली 10 लॉट ही किया जाएगा। इसलिए गाइज आप इसमें मिनिमम लॉट पे अप्लाई कीजिए। डिटेल तो गाइज वैसे भी 2 ही लॉट अप्लाई कर सकते हो और 2 ही लॉट अलॉटमेंट भी किया जाएगा। लेकिन बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई गाइज आप मिनिमम लॉट पे अप्लाई कीजिए तो बेटर होगा, आपको अलॉटमेंट के चांसेस क्योंकि उतना ही होंगे, होने के चांसेस उतना ही होंगे, लॉटरी बेसिस पर होगा लेकिन उतना ही अलॉटमेंट होगा। मिनिमम लॉट पे अलॉटमेंट किया जाएगा। और गाइज अगर आप इसमें ज्यादा लॉट चाहते हैं तो आपको फिर डिफरेंट अकाउंट होल्डर से अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि आपके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, इन सभी के पास अगर अकाउंट है गाइज, उनसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अलॉटमेंट के चांसेस, जो ज्यादा लॉट आपको अलॉटमेंट हो सकते हैं या फिर अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, किसी भी अकाउंट से अलॉटमेंट हो सकता है। इसलिए गाइज आप गाइज, और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आप किसको अप्लाई कीजिए, मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से आपको ज्यादा लॉट मिल सकता है अगर आप अपना रिस्क पर डिसीजन लेते हैं तो। प्रोमोटर होल्डिंग पे इशू 100% पोस्ट 73.5% का है। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी ओनली 1% का। बिग एचएनआई को 25%, स्मॉल एचएनआई 12.5% का, रिटेल को 56% का। अगर हम बात करें कंपनी के सब्सक्रिप्शन को लेकर, इसका सब्सक्रिप्शन जो है अगर देखा जाए तो क्यूआईबी से 1 टाइम सब्सक्राइब है, फुल्ली सब्सक्रिप्शन 1,32,000 शेयर्स का ऑफर था, 1,32,000 शेयर्स का बीट किया। 71 लाख का 1 एप्लीकेशन ओनली सबमिट हुआ और फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। सिंगल एप्लीकेशन में फुल्ली सब्सक्राइब है। बिग एचएनआई में 84% का, जो कि 29 लाख शेयर्स का बीट किया, 15.5 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई में 1.4 टाइम का 17 लाख शेयर्स का ऑफर था, 24 लाख शेयर्स का बीट किया, 13 करोड़ का। रिटेल में 3.26 टाइम सब्सक्राइब है, जो कि 77 लाख शेयर्स का ऑफर था, 2 करोड़ 53 लाख शेयर्स का बीट किया, 136 करोड़ का। और टोटल एचएनआई से 1 टाइम सब्सक्राइब, फुल्ली सब्सक्राइब, जो कि 391 एप्लीकेशन सबमिट हुआ और रिटेल में 6326 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। गाइस, बिग एचएनआई से अंडर सब्सक्राइब है, लेकिन बाकी अदर कैटेगरीज में क्यूआईबी फुल्ली है। एचएनआई में, स्मॉल एचएनआई में थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है, फुल्ली से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन रिटेल में ओवर सब्सक्राइब है। टोटल 2.35 टाइम का 33 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 166 करोड़ का, 6718 एप्लीकेशन सबमिट होता हुआ देखने को मिल रही है। जीएमपी कंपनी का ₹0 का, मतलब कंपनी का जीएमपी है 14 रुपीज पर आया था। कब? 17 अगस्त को, जब आईपीओ ओपन हुआ था उससे एक दिन पहले। उस जब ओपन हुआ तो ₹0 पे जीएमपी आ गया और अभी जीएमपी का ₹0 का ही फाइनल देखने को मिल रहा है, विच मींस कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करेगा या तो डिस्काउंट लिस्टिंग होगा। बिजनेस ज्यादा कुछ मैं बात नहीं करूंगी, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, जो कि कंपनी फेब 2017 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। मल्टीमीडिया प्रोडक्शन हाउस है, जो कि स्पेशलाइज है टेलीविजन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए ओरिजिनल कंटेंट को क्रिएट करना, और जाना जाता है, नोन है इनोवेटिव स्टोरी टेलिंग और हाई क्वालिटी जॉनर डिफाइनिंग शोज के लिए जाना जाता है इंडिया में, और फोकस कर रहा है कैप्टिवेटिंग डिजिटल सीरीज पर स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव विजन के साथ। कंपनी इंगेज है सभी एस्पेक्ट्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन में, जिसमें इंक्लूड है आइडिया डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, हायरिंग एक्टर्स एंड क्रू, स्काउटिंग लोकेशन, बिल्डिंग सेट्स, मैनेजिंग बजट्स एंड ओवरसीइंग प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। कंपनी क्रिएट करता है कंटेंट का टेलीविजन और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए। कॉम्पिटिटिव सर्विसेज की बात को, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग एंड स्क्रीन प्ले डेवलपमेंट, लाइन प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग सपोर्ट, कंसल्टेशन, स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड अडेप्टेशन। और अगर हम बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल का, तो स्ट्रेंथ की बात करते हैं, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम एंड मैनेजमेंट और टीम है, इंडस्ट्री एक्सपर्टाइज के साथ, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज है, डाइवर्स प्रोडक्ट कंटेंट पोर्टफोलियो है। तो गाइस, कंपनी का जो बिजनेस है ना, ये मल्टीमीडिया रन करता है प्रोडक्शन हाउस का,
कंटेंट जो है प्रोवाइड करता है अलग अलग टीवी चैनल्स के लिए, और इसके प्राइस बैंड जो है विद इन 3 डेज के प्राइस बैंड में इंक्रीज हुआ। अब इसके जीएमपी में गिरावट क्यों आया, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि इसका जीएमपी में प्राइस बैंड इंक्रीज किया, क्योंकि इसका प्राइस बैंड 17 अगस्त को 51,000 पर जीएमपी 14 था। जैसे ही इसका प्राइस बैंड इंक्रीज किया, जीएमपी 0 पे आ गया। मतलब इसका फ्रेश जीएमपी भी देखने को नहीं मिला। अब देखना है कि जीएमपी क्या अपडेट कर पाती है या फिर नहीं। अगर जीएमपी अपडेट नहीं होता है तो लिस्टिंग नेगेटिव हो सकता है, मतलब कि या तो फ्लैट डेब्यू की लिस्टिंग हो सकता है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए, लेकिन हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट कर रही है। 23 में 47 करोड़ का रेवेन्यू, 2.8 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 102 करोड़ का रेवेन्यू, 11 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 105 करोड़ का रेवेन्यू, 11.7 करोड़ का प्रॉफिट। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो 24 से टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन, टॉप लाइन तो अच्छी ग्रोथ है, लेकिन बॉटम लाइन जो है ना, सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिल रहा है, और ये डाउट क्रिएट कर रहा है गाइस। क्यों? क्योंकि हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है, और इसके कारण गाइस प्राइस बैंड अच्छी ग्रोथ होने के बाद भी, इसके फिनेंशियल अच्छी ग्रोथ होने के बाद भी प्राइस बैंड एग्रेसिव रखा गया, बहुत ही हेवी प्राइस रखी गई है। कॉम्पिटिटर है जैसे बावेजा स्टूडियो, पिक्चर पोस्ट स्टूडियो या बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो, बहुत सारे इसके कॉम्पिटिटर है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपनीज भी जो कि लिस्टेड भी नहीं है, जो कि इसके कॉम्पिटिटर है, जो कि गाइस प्रोडक्शन हाउसेस वगैरह है, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है लेवल इसका। इसके लिए गाइस बहुत इसको कंपटीशन, बहुत ज्यादा स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। ROE RONW 54% का, ROC 57% का, PAT और EBITDA मार्जिन 11 और 15% का, प्राइस टू बुक वैल्यू 8 टाइम, पी रेशियो 19 टाइम का है। कुछ रिस्की पॉइंट भी है। तो रिस्की पॉइंट क्या है कि कंपनी जो है ना, अगर हम देखेंगे तो हैवीली डिपेंडेंट है फ्यू की कस्टमर्स पर सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू के लिए। वल्नरेबल है रैपिड एंड अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस जो होता है ऑडियंस प्रेफरेंसेस में। जैसे अगर देखिएगा फिलहाल बहुत सारे मूवीज वगैरह, जैसे बॉक्स ऑफिस बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग बॉक्स ऑफिस में काम करते हैं, कलेक्शन करता है, या फिर बॉक्स ऑफिस बॉम्ब होता है, मतलब कि पूरी तरह से फेलियर, फ्लॉप हो जाता है। या टीवी शोज की अगर बात करें तो कुछ टीवी शोज सालों साल चलते हैं, कुछ टीवी शोज महीने में ही खत्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो इसलिए ऑडियंस के प्रेफरेंसेस बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है, जिससे लगातार चेंज होता है, और इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है बिजनेस को। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर रिलायंस है, जो कि अंडरमाइन कर रहा है रेवेन्यू प्रेडिक्टेबिलिटी को, और डिपेंडेंस है की क्रिएटिव टैलेंट पर, जो कि एक्सपोज कर रहा है बिजनेस का एट्रिशन रिस्क से रिलेटेड। लीज प्रेमिसेस जो है लीज पर है, जो कि लॉस अगर होता है या वर्किंग कैपिटल कॉन्स्टेंट होता है तो ऑपरेशन इंपैक्ट कर सकता है। ये कुछ रिस्की पॉइंट है। जीएमपी फिलहाल बिल्कुल भी नहीं 0 रुपीज का, विच मींस कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करेगा या डिस्काउंट लिस्टिंग होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? कैपेक्स, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट फंडिंग चार्ज के आईपीओ लेकर है। तो गाइस हाईली रिस्की आईपीओ, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि बहुत रिस्की आईपीओ। मेरे अकॉर्डिंग आप इसको इग्नोर कीजिए क्योंकि बहुत रिस्की आईपीओ। लेकिन हाँ, फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर ही लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।